हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम में संस्कृत खंड कैसे किया जाता है और देख सकते हैं आप, आपके चाहे हिंदी के गद्यांश हो चाहे हिंदी का पद्यांश, उससे ज़्यादा नंबरों का आपका संस्कृत का गद्यांश आता है। ठीक है, संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश इससे भी ज़्यादा नंबर के आते हैं, यानी कि पूरे 7 नंबर के आते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलते हैं और 5 नंबर अनुवाद के। तो सोच सकते हैं आप कितने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये संस्कृत के गद्यांश। तो इसके लिए हमने आपको चैप्टर भी बताया था कि केवल 2 चैप्टर पढ़ लीजिए। एक पहला तो जातक कथा हो गया, चाहे मयूर जातकम और चाहे उलूक जातकम, दोनों पढ़ लीजिए, और एक महामना मालवी। इन्हीं दोनों से क्या होते हैं, संस्कृत के गद्यांश रखे जाएंगे और आप आसानी से कर भी पाएंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो पहला गद्यांश देखिए, संस्कृत का पहला गद्यांश पढ़िए। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकाराश्चित परमस्य सर्वोच्च गुण जन सैवैव आशीत तत्र कुत्रापि अयम जनानां दुखितान पीड़मयान पश्यत तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहायमस्य अकरोत् प्राणिसेव अस्य स्वभाव एवाशीत। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा संस्कृत गद्यांश है। और अगर अभी आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप संस्कृत के गद्यांशों को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानना है, वो भी ट्रिक के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए इसमें क्या आ गया, महामना। ठीक, तो आप दिमाग आप दौड़ाइए कि महामना आया है तो ये किस चैप्टर का हो सकता है। ठीक है, तो चैप्टर आपका है महामना मदन मोहन मालवी। महामना मालवी वाले चैप्टर से ज़्यादातर आपको महामना दे देगा, तो आप इसको आसानी से छांट पाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपकी पहचानने की ट्रिक हो गई। अब इसका संदर्भ कैसे लिखना है और इसका क्या करना है, इसका अनुवाद कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप कर पाएंगे, कैसे करना है वो देखते हैं। पहले तो ये समझिए, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या, या तो आप चाहें तो उत्तरोत्तर संख्या भी कर सकते हैं। उत्तर संख्या कर दीजिए, कुछ भी जैसा जो आपको ठीक लगे आप वैसा यहाँ पे करिए। ठीक है, तो हमने प्रश्नोत्तर संख्या 8 का का डाल लिया। आपको क्या करना है, 8वें का आपने डाल लिया, फिर इसके बाद क्या करना है, आपको संकेत डालना। संकेत डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, 2 टाइप से आपका, चाहे संस्कृत में हो हिंदी में हो, तो आपके 2 पूछे जाते हैं। ठीक है, एक अथवा में दिया रहता है, एक ऐसे। तो संकेत डाल देते हैं आप, तो एग्जामिनर तुरंत पहचान जाएगा कि बच्चे ने किस वाले का किया, अथवा वाले का किया है या फिर जो ऊपर दिया गया है उसका किया है। तो संकेत डालना इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ यानी संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ कैसे करेंगे, पाठ का नाम तो आपको पता चल गया कि ये महामना मालवी का है ना। तो कैसे करेंगे संदर्भ वो देखते हैं। तो संदर्भ के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डालनी होगी हेडिंग संदर्भ। क्या करना होगा, सबसे पहले हेडिंग डालिए नीचे संदर्भ। ठीक है, आप चाहें तो ये संकेत के बाद 1-2 चीज़ों की जो अर्थ हैं अगर आपको आते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो संदर्भ कैसे करना है, प्रस्तुत गद्य खंड। अगर यहाँ पे पद्यांश या गद्यांश की हिंदी की बात होती तो आप गद्यांश करते, और हिंदी के पद्यांश की बात होती तो पद्यांश करते। यहाँ पे बात हो रही संस्कृत खंड की। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यखंड या फिर प्रस्तुत संस्कृत गद्यखंड। ठीक, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्घृत है। ठीक है, अब क्या हो गया है, कोर्स पूरा एक ही बुक में हो गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्घृत है। ठीक है, इस टाइप से आपका संदर्भ लिखा जाता है। अब बात आती है अनुवाद की। ठीक है, तो एक एक लाइन का हम आपको अनुवाद सिखा के जाएंगे। ठीक है, तो पहले पढ़िए, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकाराश्चित। तो हमारे जो महामना मालवी जी हैं वो एक विद्वान वक्ता हैं, यानी जो स्पीकर होते हैं ना, जो नेता लोग होते हैं वो क्या होते हैं, विद्वान वक्ता होते हैं। महामना मालवी जी एक विद्वान वक्ता हैं, धार्मिक नेता हैं और पटु पत्रकाराश्चित यानी कि एक कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवे आशित, परंतु इनका जो सर्वोच्च गुण है वो जन सेवा करना है। यत्र कुत्रापि अयम जनानाम दुखित पीड़ामाश पश्यत तत्रैव सा शीघ्र में उपस्थित।
ठीक है, अगर ये कहीं पर भी इनको पता चलता है कि कोई जो लोग हैं, कोई लोग पीड़ित हैं या पीड़ा में हैं, तो वो वहाँ पे शीघ्र ही उपस्थित हो जाते। जहाँ कहीं भी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे दुखित और पीड़ित लोग हैं, वहाँ पर महामना मालवीय जी तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। सर्वविधनाम सहायमस्य अकरोत्, और उनकी जो दुखित और पीड़ित लोग हैं उनकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। प्राणी सेव अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की या लोगों की सेवा करना इनका परम गुण है। तो क्या हो गया, आपने इस संस्कृत खंड का अर्थ समझ लिया। अब कॉपी पे कैसे लिखा जाता है, कॉपी पे कैसे लिखेंगे आप, तो ये देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे अनुवाद लिखा। अगर आपका गद्यांश होता तो आप डालते रेखांकित अंश की व्याख्या, पद्यांश होता तो भी आप चाहे व्याख्या करिए चाहे रेखांकित अंश की व्याख्या, लेकिन यहाँ पे संस्कृत खंड है तो आपको अनुवाद हेडिंग डालनी होगी। इसके बाद लिखना है महामना मदन मोहन मालवीय जी एक विद्वान वक्ता भाषण करता, विद्वान वक्ता यानी भाषण देने वाला, नेता ही तो भाषण देता है, एक विद्वान वक्ता या भाषण करता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था, परंतु इनका जो सर्वोच्च गुण है वो क्या है, जन सेवा करना ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित एवं पीड़ित देखते थे वहाँ ये शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे और सब प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणियों अर्थात लोगों की सेवा करना इनका परम स्वभाव था। हमारे जो महामना मालवीय जी हैं इनके लोगों की और प्राणियों की सेवा करना इनका परम स्वभाव था। तो इस टाइप से किसी भी संस्कृत खंड का क्या किया जाता है, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद किया जाता है। तो आई होप आपको संस्कृत खंड का संदर्भ और अनुवाद करना अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को शेयर भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।